आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइबोसोम की। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम देखते हैं कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स एक गोलाकार आकृति के लगभग 150 यानी 150 से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम के व्यास के राइबोसोम से गोलाकार आकृति का 150 से लेकर के 250 डायमीटर का एक गोलाकार भाग होता है। इनमें आरएनए तथा प्रोटीन लगभग समान मात्रा में पाए जाते हैं। क्या बताया गया, राइबोसोम जो हमारे होते हैं ये छोटे गोलाकार अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनका व्यास होता है 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है और ये बने होते हैं किसके, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। इन कणों को सबसे पहले रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने एंड ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में प्लांट सेल में खोजा। तो क्या बताया गया कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में राइबोसोम की खोज की 1953 में। एंड पायलट नामक वैज्ञानिक ने पायलट नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में राइबोसोम की खोज की एनिमल सेल में। एंड इसमें क्या हुआ, प्लांट सेल। तो क्या बताया गया कि सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में की। एंड पायलट नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में राइबोसोम की खोज एनिमल सेल में की, जिसके लिए पायलट को 1974 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और राइबोसोम से प्लास्टिड में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। जो हमारे राइबोसोम होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और इन्हें हम कणों को हम बोलते हैं क्या, आरएनपी पार्टिकल। हम राइबोसोम को बोलते हैं आरएनपी पार्टिकल या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राइबोसोम क्या करता है, मुख्य कार्य का क्या है, प्रोटीन। इसलिए क्या बताया गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। हम राइबोसोम कर सकते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। तो क्या बताया गया, Ribosomes is a small and spherical particle. They first time discovered by Robinson and
and Brown in 1953। किसमें? प्लांट सेल में। बट पायलट discovered by discovered by discovered in the animal cell। क्या बता? अब राइबोसोम एक छोटा स्फेरिकल पार्टिकल है। सबसे पहले रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सन 1953 में राइबोसोम की खोज की प्लांट सेल में। एंड लेकिन पायलट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज एनिमल सेल में की। कब की थी? 1955। Ribosomes are nucleoprotein. Ribosomes are nucleoprotein, protoplasmic structure, protoplasmic structure, protoplasmic structure of about 150 to 250 angstrom diameter। राइबोसोम का व्यास जो होता है 150 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। राइबोसोम के दो उप इकाइयां, राइबोसोम जो हमारा दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक स्मॉल इकाई होती है, दूसरी लार्ज इकाई होती है। ये हमारी क्या है? स्मॉल इकाई है और ये क्या है? लार्ज इकाई है। इसे बोलते हैं सब यूनिट है। ये हमारा क्या है? सब यूनिट है। तो क्या बताया गया कि हमारा राइबोसोम्स जो है इसके दो पार्ट, एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। बड़े और इनके ऊपर कोई भी कला नहीं या कला विहीन होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, इनके यह आवरण विहीन होता है। और हमारे जो दोनों सब यूनिट इकाइयां हैं, तो हमारे उप इकाइयां हैं, ये दोनों मैग्नीशियम आयन Mg++ के उपस्थित होने से जुड़ते हैं। जब इन मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो ये दोनों यूनिट से उप इकाइयां क्या होती है? एक दूसरे से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। बट जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ये दोनों उप इकाइयां आपस में आकर के चिपक जाती हैं। Each ribosome is composed of two subunits। सब यूनिट्स, one is smaller and other subunits
larger, larger, covering membrane is absent. यह कलाविहीन होती है, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। बट सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स are linked together, लेकिन दोनों सब राइबोसोम की दोनों उप-इकाइयां जुड़ी होती हैं साथ साथ। किसके? मैग्नीशियम आयन required for bonding of both subunits. If the concentration in the concentration of magnesium ion decreases the both subunits get separated। जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, दोनों सब यूनिट यानी उप इकाइयां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। if the concentration magnesium ion of magnesium ion increases then to are more ribosomes united together these are called dimer or polymer। Ribosomes are present in cytoplasm, RER, rough endoplasmic reticulum, mitochondria, and plastids all ribosomes take part
in the process of protein synthesis. सभी प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद देखते हैं राइबोसोम्स के प्रकार। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स को दो वर्गों में बताया गया है, यानी कि कौन कौन से अवसादन गुणांक के आधार पर। क्या? सेडिमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। क्या? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अवसादन गुणांक के आधार पर हम राइबोसोम के प्रकार के विषय में बताते हैं। तो एक है हमारा 70S टाइप है और दूसरा हमारा 80S टाइप। जो हमारा 70S टाइप है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हमारा 70S जो राइबोसोम है या प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 70S केवल ओनली रिप्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारा 80S टाइप का राइबोसोम्स होता है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। अब देखते हैं 70S टाइप राइबोसोम्स। द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट the mediation coefficient of these ribosomes is 70S। इसके विषय में हम आगे बताए हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के विषय में। इन 70S टाइप राइबोसोम्स द लार्जेस्ट सब यूनिट्स is of 50S and small subunits is of 30S। तो क्या बताएगा कि प्रत्येक राइबोसोम या 70S हो या 80S हो, दोनों प्रकार के राइबोसोम में दो पार्ट होते हैं, एक बड़ा पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है। छोटे पार्ट को हम 30S कहते हैं और बड़े पार्ट को इसमें 50S कहते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं 70S टाइप। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा एक छोटा पार्ट होता है ऐसा, दूसरा बड़ा पार्ट होता है। हम छोटे पार्ट को बोलते हैं 30S बोलते हैं और बड़े पार्ट को क्या बोलते हैं 50S कहते हैं। इसका हमारा 80S भी है, इसमें भी एक छोटा पार्ट होता है, दूसरा बड़ा पार्ट होता है। छोटे पार्ट को हम बोलते हैं 40S कहते हैं और हमारा दूसरा बड़ा पार्ट 50S है। तो हम 70S टाइप राइबोसोम का आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख लीजिए।
अब देखते हैं मैं 80S टाइप राइबोसोम। इसका भी अवसादन गुणांक के आधार पर बताया गया है। तो क्या लेंगे, दी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ दीज राइबोसोम्स is 80S। 80S the largest subunits the larger subunits is of 60S and smaller subunit of 40S। तो क्या बताया गया कि जो हमारा 80S राइबोसोम होते हैं इसके भी दो उप इकाइयां होती है, जिसमें से हमारा एक होता है छोटा, दूसरा होता है बड़ा। छोटे को कहते हैं 40S कहते हैं और बड़े कहते हैं 60S, जिसका भी आपका चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देखिए। अब देखते हैं कार्य, राइबोसोम से कार्य क्या है। राइबोसोम पहला कार्य देखते हैं इसका क्या है। राइबोसोम्स are the process of protein synthesis takes place on the ribosomes. Ribosomes. So ribosomes are considered a protein synthesis factories। दूसरा हमारा क्या है, the attached ribosomes from enzymatic proteins and also structural protein
तीसरा देख लेते हैं अभी तुरंत। दी राइबोसोम आल्सो दी राइबोसोम्स आल्सो synthesize cofactor for enzymes। तो हमारे कार्य हो गए। चलो अब देख लेते हैं अवसादन गुणांक क्या है। इसे कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज अवसादन गुणांक है। अवसादन गुणांक ज्ञात करने के लिए एक मशीन होती है जिसका नाम होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये क्या है हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज अवसादन गुणांक के ज्ञात करने वाली मशीन। इसे हम कहते हैं अवसादन गुणांक क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है मशीन है। इसे बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अवसादन गुणांक। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज द्वारा ही हम अवसादन गुणांक को ज्ञात करते हैं। अल्ट्रा सेंट्री क्या है, एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हम अवसादन गुणांक ज्ञात करते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं लगी होती हैं। मतलब इस मशीन में क्या लगी होती हैं, विशेष प्रकार की नलिकाएं होती है जिनमें हम राइबोसोम को एक विशेष प्रकार के घोल में लेकर रख लेते हैं। क्या करते हैं, हमारा जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है इसमें विशेष प्रकार की नलिकाएं होती है जिनके भीतर हम क्या करते हैं, राइबोसोम को रख लेते हैं। इस यंत्र को विद्युत द्वारा एक निश्चित तेज रफ्तार से घुमाते हैं। तो क्या करते हैं, इस नलिकाओं में राइबोसोम को रख करके विद्युत धारा द्वारा तेज रफ्तार से घुमाते हैं। तो विशेष प्रकार के राइबोसोम नलिका की तली पर बैठ जाते हैं। तो जो इसमें विशेष प्रकार के राइबोसोम होते हैं वे नलिका की तली में बैठ जाते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के राइबोसोम्स एक दूसरी विशेष रफ्तार पर बैठते हैं। इस निश्चित रफ्तार को अवसादन गुणांक कहते हैं। क्या बताया गया, जो हमारा अवसादन गुणांक ज्ञात करने वाली मशीन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिसमें राइबोसोम को डाल दिया जाता है और विद्युत द्वारा इन्हें घुमाया जाता है। और घुमाने पर कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के राइबोसोम्स बैठ जाते हैं और कुछ राइबोसोम्स और अधिकतर समय तक घूमते रहते हैं और वे एक निश्चित रफ्तार पर बैठते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवसादन गुणांक। यानी कि वह स्टेट क्या होगी, अवसादन गुणांक है। और बताया गया कि अवसादन गुणांक को यश से दर्शाया जाता है। तभी तो बताया गया कि जो हमारे विशेषोम होते हैं यानी 70
टाइप के यानी 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। और दूसरा क्या है हमारा 80S राइबोसोम होते हैं ना। 80S राइबोसोम यानी कि अवसादन गुणांक हमारा क्या है 80 है, उधर अवसादन गुणांक क्या है 70 है। यानी जो राइबोसोम्स 70 रफ्तार पर रुक जाते हैं, बैठ तली में बैठ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं 70S टाइप बोलते हैं राइबोसोम्स। और हमारा क्या है जो कुछ राइबोसोम्स होते हैं वे एक निश्चित रफ्तार पर दूसरी निश्चित रफ्तार पर रुकते हैं, यानी दूसरे निश्चित रफ्तार के तली पर बैठ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं 80S टाइप राइबोसोम कहते हैं। तो हमने क्या कहा, जो हमारी मशीन है, मशीन का नाम क्या है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अवसादन गुणांक ज्ञात करते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।